राजस्थान की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज चर्चा का विषय बना रहा। विकास कार्यों की बात करें तो कुल राजस्थान में लगभग 11,000 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, ये मंच अलवर के दशहरा मैदान के समीप है। यहाँ पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर जिले को विकास की लगभग 7,000 करोड़ की सौगात देकर गए। इसी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई विकास कार्यों की घोषणा की है। इस दौरान अगर हम बात करें विकास कार्यों की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरस डेयरी के लगभग 200 करोड़ के नए निर्मित प्लांट का यहां पर उद्घाटन किया है तथा उन्होंने जब इस दौरे के दौरान हेलीपैड पे जब उतरे, महिलाओं से, पशुपालकों से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने खुद बताया, उन्होंने पूछा कि डेयरी का पेमेंट कब आता है। महिलाओं का जवाब था 15 दिन में आता है। इसी मंच से अमित शाह ने घोषणा की कि आने वाले कुछ ही सालों में डेयरी का पेमेंट आपके खातों में 7 दिन के अंदर आ जाएगा। उनका यह कहना था कि इस डेयरी के प्लांट से यहाँ के जो किसान होंगे समृद्ध होंगे। खुले मंच से सहकारिता की केंद्रीय गृह मंत्री ने भूपेंद्र यादव की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि ये जो ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश से आर्थिक रूप से अगर हम समृद्धि लाना चाहते हैं तो डेयरी विकास बहुत अहम भूमिका निभा पाएगा। मंच से ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भी जमकर कोसा। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में सुपड़ा साफ होगा। इसी मंच से अलवर की और एक बात करूं, जो भूगोल तिराया था उसका भी नाम परिवर्तन मुख्यमंत्री यहां पर भजनलाल शर्मा ने परिवर्तन करने की घोषणा की, जिसका नाम कैप्टन छुट्टन लाल मीणा के नाम पर होगा। इसके अलावा कई यहां पर विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, शिलान्यास किया गया तथा यहां पर वापस से भूपेंद्र यादव ने अलवर के विकास, स्वर्णिम विकास की बात को दोहराया। सुनिए क्या कहा केंद्रीय मंत्री। स्थानीय इकाई में, लोकल बॉडी के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है, करोगे ना? जोर से बोलो, करोगे ना? तो मेरे अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे और आज मुझे आनंद है कि 3 लाख लीटर का प्लांट, इसका भूमि पूजन हुआ है और भूपेंद्र फिर से वोट लेने आएगा उसके पहले मैं 5 लाख लीटर पूरा करने का आपको वादा करता हूं। बाकी के 2 लाख लीटर भी हम पूरा कर देंगे। मंत्री माननीय अमित शाह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आकर के न केवल अलवर के नए डेयरी प्लांट, जिसकी लागत अभी 200 करोड़ रुपए है, 3 लाख लीटर की कैपेसिटी है, भविष्य में उसको 5 लाख लीटर की कैपेसिटी में हम करेंगे, उसका शिलान्यास किया। राजस्थान में 400 करोड़ के डेयरी कार्यों का उन्होंने आज शिलान्यास किया। नए केंद्रीय सहकारी बैंकों की 4 जिलों में घोषणा करी। कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी उन्होंने लोकार्पण किया और मैं विशेष रूप से अलवर की सभी मेरे प्यारे परिवारजनों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सहकारिता क्षेत्र से, डेयरी क्षेत्र के, अलवर के सभी समाजों से आकर के और एक बहुत बड़ी संख्या में आकर अपना समर्थन व्यक्त किया और हम अलवर के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। आरोप नहीं लगाया तो सबने देखा ही है कि किस प्रकार से जब देश में
वंदे मातरम का गीत गाया जाता है। वंदे मातरम के गीत में भारत की माता के प्रति एक राष्ट्रभक्ति के विचार को, क्योंकि वंदे भारत ये एक गीत के ज़्यादा एक विचार है, राष्ट्रीयता का और राष्ट्रवाद का विचार है, जिस विचार के ऊपर आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और हम एक भारत को एक ऐसे उन्नतशील देश के रूप में बनाना चाहते हैं जो कल्याणकारी हो, जो भारत जगत कल्याण के लिए कार्य करे। उसमें जो सोनिया जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो वीडियो के फुटेज आ रहे हैं वो ये वंदे मातरम के प्रति असम्मान को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उस मानसिकता में राष्ट्रवाद बहुत एक तरीके से जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है उसके प्रति उनको लेकर एक विशेष प्रकार का एक द्वेष भाव है। ये नहीं होना चाहिए और देश के कानून का, देश के राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा वो तो हो गई, देख ही लेना लोर में। कांग्रेस का तो वैचारिक दिवालियापन भी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है और आपने देखा होगा कि कांग्रेस सदन को भी नहीं चलने देना चाहती, चर्चा से भागना चाहती है। सो कांग्रेस में एक ही बात है, या तो सुबह उठ के गांधी परिवार का दर्शन करो या दिन में प्रदर्शन करो। ये थे केंद्रीय मंत्री व अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव, जिन्होंने विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अलवर के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।